नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप NIACLAO इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NIACLAO इंटरव्यू के PYQS बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल इंटरव्यूज़ में पूछे जा चुके हैं या उन्हीं लाइन्स पर घूम कर आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगी क्लैरिटी, ताकि आप आंसर्स रटते हुए नहीं समझ के बोल पाओ। फिर आएगा रेलेवेंस, यानी जो चीज़ पैनल एक्चुअली सुनना चाहता है वही आप बोल पाओ, एक्स्ट्रा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप डेवलप कर पाओगे ऑफिसर्स माइंडसेट, जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के लिए स्टेप बाय स्टेप रेडी करेगा। दोस्तों, अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर्स कैसे कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। हर क्वेश्चन के साथ मैं पहले सिर्फ क्वेश्चन शो करूँगा। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और खुद आंसर देने का ट्राई कीजिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी पहले आप सोचते हो फिर बोलते हो। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरव्यू ओरिएंटेड आंसर एक्सप्लेन करूँगा। ये आंसर ऐसा होगा जो पैनल को क्लियर, रेलेवेंट और कॉन्फिडेंट लगे। आप चाहे तो इस आंसर को शॉर्ट भी कर सकते हो, अपने कंफर्ट और इंटरव्यू स्टाइल के हिसाब से। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, फाइनल डिलीवरी आपकी होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन, अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हो, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुनिएगा। इससे आपको सिर्फ आंसर नहीं, बल्कि बोलने का फ्लो, वर्ड्स का सिलेक्शन और ऑफिसर लाइक प्रेजेंटेशन समझ में आएगा। याद रखिए दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, प्रैक्टिस करके बोलना भी होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस या बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स कभी-कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बहुत यूज़फुल सॉल्यूशन रखा है। इस चैनल पर आपको इंश्योरेंस और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के शॉर्ट्स वीडियोज़ मिलेंगे, जो स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएँ। ये शॉर्ट्स वीडियोज़ शॉर्ट टाइम में, सिंपल लैंग्वेज में एक-एक टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप रेगुलरली इन शॉर्ट्स को देखते हो, तो धीरे-धीरे टर्म्स आपके दिमाग में नेचुरली बैठ जाते हैं और इंटरव्यू के टाइम याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन सारे शॉर्ट्स वीडियो प्लेलिस्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। मैं रेकमेंड करूँगा कि इंटरव्यू से पहले इन प्लेलिस्ट्स को 1-2 बार ज़रूर देखिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रॉन्ग करेगा और बोलने का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस? व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? हु फाउंडेड इट? एंड व्हेन डिड नेशनलाइजेशन हैपन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट 1919 में हुई थी और इसे सर दोराबजी ताता ने फाउंड किया था, जो जमशेदजी ताता के एल्डेस्ट सन थे। उनका क्लियर विजन था एक इंडियन ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी बनाना, जो देश के लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सर, अगर हम नेशनलाइजेशन की बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1973 को हुआ, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के अंडर। इस हिस्टोरिक रिफॉर्म के दौरान 107 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज बनाई गई। न्यू इंडिया एश्योरेंस उन 4 कंपनीज में से एक बनी और ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क के अंडर आई। आज के टाइम पर सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस इंडिया की लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका 100 ईयर से ज़्यादा की लेगेसी है। कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 12.57% है और ये 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। साथ ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इससे डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर डिक्लेयर किया है, जो इसकी फाइनेंशियल सिस्टम में क्रिटिकल रोल को क्लियरली शो करता है। सर, इसी स्ट्रॉन्ग लेगेसी, नेशनल इम्पोर्टेंस और प्रोफेशनल वैल्यूज़ के कारण मैं खुद को इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनते हुए देखता हूँ और यहीं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। कैन यू टेल अस अबाउट NIACLA's ओनरशिप स्ट्रक्चर? इज़ इट अ गवर्नमेंट कंपनी और अ प्राइवेट एंटिटी? एंड विच मिनिस्ट्री ओवरसीज इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, NIACL का फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NIACL में लगभग 86% स्टेक होल्ड करती है, इसलिए NIACL क्लियरली एक गवर्नमेंट ओन्ड PSU है, न कि प्राइवेट कंपनी।
सर NIACL मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर फंक्शन करती है, जो इंडिया में सारी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को ओवरसी करता है। सर NIACL की फाउंडेशन 1919 में सर दोरबजी ताता ने रखी थी। बाद में 1963 में कंपनी का नेशनलाइजेशन हुआ अंडर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। सर 2017 में NIACL का IPO आया, जिसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुई। इसी वजह से गवर्नमेंट स्टेक अब अराउंड 46% है और बाकी शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास हैं। लेकिन सर, लिस्टिंग के बाद भी NIACL PSU ही रिमेन करती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है। आज NIACL इंडिया की लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो मोटर, हेल्थ, फायर और मरीन इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस हु इज करेंटली सर्विंग एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गिरिजा सुब्रमण्यन। उन्होंने 19 जून 2024 को CMD का चार्ज टेक किया। सर, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके पास स्टैटिस्टिक्स में बैचलर्स डिग्री है और वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फेलो मेंबर हैं। साथ ही वो चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट लंदन की एसोसिएट मेंबर भी हैं। एंड सर, उन्होंने अपना करियर 1988 में GIC में डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर के रूप में स्टार्ट किया था। उनका 34 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने री इंश्योरेंस के मल्टीपल एरियाज जैसे एविएशन, लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में काम किया है। सर, इस अपॉइंटमेंट से पहले वो सितंबर 2022 से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की CMD भी रह चुकी हैं। ओवरऑल सर, उनका रीन इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में वास्ट एक्सपीरियंस है। उनकी लीडरशिप में न्यू इंडिया एश्योरेंस अपनी मार्केट पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आर इन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रोल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और मल्टी डायमेंशनल होती है। फर्स्ट है AO पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इशुएंस हैंडल करता है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लॉजेस को रिव्यू करना, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना और कस्टमर को प्रॉपर पॉलिसी इशू करना इंक्लूड होता है। सेकंड है AO रिस्क असेसमेंट और अंडरराइटिंग का काम करता है। कस्टमर के रिस्क प्रपोजल्स को कंपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इवेल्युएट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि रिस्क एक्सेप्ट करना है या नहीं। थर्ड है सर, क्लेम सेटलमेंट एक बहुत क्रिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। AO क्लेम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, रिक्वायरमेंट हो तो इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जेन्युइन क्लेम्स अप्रूव करता है और टाइमली सेटलमेंट इंश्योर करता है ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बनी रहे। फोर्थ है AO एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करता है, जैसे क्लेरिकल स्टाफ को सुपरवाइज करना, ब्रांच ऑपरेशंस स्मूथ रखना और रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना। फिफ्थ है AO को ऑफिशियल रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके हायर ऑफिसेस को सबमिट करना होता है, जो कंपनी के इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। फाइनली सर, AO को रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करना होता है। सारा काम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस और कंपनी पॉलिसीज़ के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओवरऑल सर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्मूथ ऑपरेशंस इंश्योर करता है, साथ ही कस्टमर इंटरेस्ट और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को बैलेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वेयर एन AO माइट बी पोस्टेड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ज्वाइन करता है, तो पोस्टिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकती है। सबसे पहले आता है अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम रिस्क असेस करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू करते हैं, जैसे मोटर, हेल्थ, प्रॉपर्टी और मरीन इंश्योरेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है क्लेम्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में क्लेम इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन और सेटलमेंट प्रोसेस हैंडल किया जाता है, जो कंपनी के ट्रस्ट के लिए काफ़ी क्रिटिकल होता है। उसके बाद मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आता है, जहां AO इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रमोट करता है और न्यू कस्टमर्स एक्वायर करने में हेल्प करता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में AO फाइनेंशियल ऑपरेशंस, प्रीमियम अकाउंटिंग, बिलिंग और बजट प्रिपरेशन जैसे काम हैंडल करता है। कुछ AOs को ब्रांच ऑपरेशंस में भी पोस्टिंग मिलती है, जहां डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, स्टाफ सुपरविजन और ओवरऑल ब्रांच फंक्शनिंग देखी जाती है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे
लीगल डिपार्टमेंट जो कंपनी के लीगल मैटर्स हैंडल करता है, आईटी डिपार्टमेंट जो डिजिटल और सिस्टम ऑपरेशंस देखता है, एक्चुअरियल डिपार्टमेंट जहां प्रीमियम कैलकुलेशन और रिस्क मॉडलिंग होती है, कस्टमर सर्विस जो पॉलिसी होल्डर्स की ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करता है। सर, प्रोबेशन पीरियड के दौरान एओएस को यूजुअली रोटेशनल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें हर डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिलता है। इससे हमें इंश्योरेंस ऑपरेशंस को हॉलिस्टिकली समझने का मौका मिलता है। फाइनल पोस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स पर डिपेंड करती है और स्पेशलिस्ट पोस्ट्स के केस में एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया? हाउ मेनी नॉन लाइफ इंश्योरर्स ऑपरेट करेंटली एंड हाउ मेनी आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इंडिया में करंटली 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज यानी नॉन लाइफ इंश्योरर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें से 4 कंपनीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू जनरल इंश्योरर्स हैं। फर्स्ट है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कंपनी 1919 में सर दोराबजी ताता के द्वारा फाउंडेड हुई थी। सेकंड है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये कंपनी 1947 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। थर्ड है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। ये 1960 में एस्टैब्लिश हुई थी और इंडिया की ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। फोर्थ है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और ये कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। सर, ये चारों कंपनीज 1932 में नेशनलाइज की गई थी। आज ये कंपनीज मिलकर देश भर में इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती हैं और इंडिया के इंश्योरेंस नीड्स को इफेक्टिवली सर्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट री इंश्योरेंस इज? ऑल्सो टेल अस अबाउट जीआईसी। डज इट स्टिल एग्जिस्ट एंड व्हाट रोल डज इट प्ले टुडे? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, री इंश्योरेंस का सिंपल मतलब होता है इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। जब कोई इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा रिस्क अंडरराइट करती है तो वो पूरा रिस्क अकेली बेयर नहीं कर सकती, इसलिए वो उस रिस्क का एक हिस्सा री इंश्योरर को ट्रांसफ़र कर देती है। इससे इंश्योरर बहुत बड़े क्लेम से प्रोटेक्ट हो जाता है। लाइक सर, अगर किसी फैक्ट्री में मेजर फायर हो जाता है और लॉस 500 करोड़ रुपीस का है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम खुद पे नहीं करती। वो इस रिस्क का एक बड़ा हिस्सा रीइंश्योरर के साथ शेयर करती है और रीइंश्योरर क्लेम का मेजर पोर्शन पे करता है। एंड अबाउट जीआईसी, यस सर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज भी एग्जिस्ट करता है। इसकी इनकॉर्पोरेशन 22 नवंबर 1972 को हुई थी। आज के टाइम पर जीआईसी रे के नाम से ऑपरेट करता है और ये इंडिया का नेशनल री इंश्योरर है। ये इंडियन इंश्योरर्स के साथ साथ फॉरेन इंश्योरर्स को भी री इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सर, सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी प्रीमियम का 4% मैंडेटरीली जीआईसी रे को सेडे करना होता है, जिसे ऑब्लिगेटरी सेशन कहते हैं। ओवरऑल सर, जीआईसी रे इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करता है, लार्ज रिस्क्स को मैनेज करता है और सिस्टम स्टेबिलिटी इंश्योर करने में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट एग्जैक्टली एन इंश्योरेंस क्लेम इज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इंश्योरेंस क्लेम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को करता है जब कोई इंश्योर्ड लॉस या डैमेज होता है, ताकि उस लॉस के बदले पेमेंट या कॉम्पेंसेशन मिल सके। लाइक सर, मान लीजिए किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट के बाद जब वो हॉस्पिटल बिल्स और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है, इसी प्रोसेस को हम क्लेम फाइलिंग कहते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। वो चेक करती है कि इलनेस पॉलिसी के अंडर कवर्ड है या नहीं, पॉलिसी वैलिड है या नहीं और वेटिंग पीरियड कंप्लीट हुआ है या नहीं। सर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के 30 डेज़ के अंदर सेटल करना मैंडेटरी है। अगर कोई डिले होता है तो इंश्योरर को बैंक रेट से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। सर, पेमेंट के 2 मोड्स होते हैं, कैशलेस क्लेम जहां इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट करती है और रीइंबर्समेंट क्लेम जहां पहले पॉलिसी होल्डर पेमेंट करता है और बाद में इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट रीइंबर्स करती है। ओवरऑल सर, क्लेम वही प्रोसेस है जहां इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में कन्वर्ट होती है जब पॉलिसी होल्डर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जहां हम और भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। पार्ट 2 के अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपके पास इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो
या आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बने, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।